गाड़ी से निकलो। 11 बज गया बेटा, कहाँ बैठूं? बैठना यहीं। लास्ट नाइट शीतल की पगफेरे की रस्म पूरी करने के बाद अब हम पूरी तरीके से रस्मों रिवाजों से मुक्त हो चुके थे। मतलब कि अभी फ़िलहाल होली आने से पहले अब कोई और रस्म नहीं बची है। होली के बाद फिर से विदा करना पड़ेगा, बट उसके पहले घर में तो मैं जितने आराम से सोती हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चैन से मुझे इस रूम में नींद आता है। मैं इस रूम में आने के बाद दुनिया की सबसे खुशनसीब, खुशकिस्मत और हैप्पी गर्ल बन जाती हूँ। और इस खुशकिस्मती का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं इस रूम में अपने आप को पूरा टाइम दे पाती हूँ, अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पाती हूँ। घर में जाते घर के सारे कामों की जिम्मेदारियाँ मिल जाती है, दुकान में बैठती हूँ और हर एक टाइम कोई ना कोई होता है, तो ना ही मैं सही से प्लानिंग कर पाती हूँ और ना ही चीज़ों को अच्छे से समझ पाती हूँ। वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर मुझे कहना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ी बहन दुश्मन होती है, पर भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ी बहन के अंदर जितनी ममता होती है ना, वो आप दुनिया में किसी और के अंदर नहीं पा सकते माँ के अलावा। तो पिंकी को ना दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा ब्लेस फील करती हूँ कि मेरी दोनों बहनें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, और इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि आपसे पहले आपकी बहनों की खूबसूरती की तारीफ़ हो। जस्ट बिकॉज़ आपसे पहले आपकी मम्मा की ही तारीफ़ होगी ना कि आपकी बच्चियाँ कितनी खूबसूरत हैं, तो इस बात से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और शादी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने बहुत इधर उधर से कलेक्ट करके अपलोड किया। जो मेरे पास था मैं वही अपलोड की, क्योंकि मेरे पास एक भी फ़ोटो वीडियो नहीं था, डिलीट हो चुका था। फिर मैंने रिस्टोर करके फ़ोटो मिल तो गया मुझे, पर वीडियो एक भी नहीं मिला। आज सुबह सुबह उठकर मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर घर जाएंगे। तो अभी कुछ चीज़ें मैं पढ़ने भिड़ी थी और मैंने सोचा कि अच्छा खासा रूम में शांति है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। इतनी जल्दी घर जाकर करूँगी भी क्या। 1 से 1.5 घंटा पढ़ने के बाद मैंने छोटा सा नैप लिया और उसके बाद मुझे नानी ने आवाज़ दे दिया, रानी इतने टाइम तक सो रही है, क्या कर रही है, कहाँ है। मम्मी के बाद मुझे अगर दूसरे किसी इंसान से डर लगता है अपने घर में, तो वो मेरी मम्मी की मम्मी है भाई। बहुत ख़तरनाक आवाज़ देती हैं सुबह जब सोए रहो और लेट तक नींद खुले तो डांटने पहुंच जाती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं लेट उठी थी थोड़ा, लगभग 8 बज चुका था और 8 से 9-10 तक मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की। फिर नानी मतलब ऐसे फिर मैं आ गई घर लगभग 9:30 बजे के आसपास, और उसके बाद नहा धोकर खा पी कर अभी लगभग मैं काफ़ी टाइम पहले फ्री हो गई थी, मतलब 1-1.5 घंटे पहले, लगभग 11 बजे से पहले। अभी 11:40 हो रहा है। तो अभी है ना, मैं पढ़ रही थी पॉलिटी। दुकान में कुछ ज़्यादा ही भयंकर नुकसान होने की वजह से सारी की सारी जिम्मेदारियां मुझे वापस से संभालनी पड़ी। और फिर दोपहर को आज मम्मी से मैंने बोल रखा था कि मुझे चश्मा बनवाने जाना है, तो मैं निकल गई नाना के साथ। मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं क्योंकि मैं अकेले मार्केट जा नहीं पाती। मेरा चश्मा और लैपटॉप दोनों ही ख़राब हो चुका था। अभी शायद आवाज़ की वजह से सही से वॉइस ना आ जाए, मेरे को बाद में बंद भी करना पड़ सकता है, पर फिर भी रिकॉर्ड करती हूँ। हवा ज़्यादा चल रहा है, ऐसे मुझे अचानक तैयार होना पड़ा। पहले तो मम्मी ने बोला खुद जाके कराएगी, सब सामान नुकसान करती है, अब बहुत लापरवाही करने लगी है। तो मैंने फिर कहा मेरी गलती नहीं थी। फिर मम्मी बोलती है थोड़ी देर में कि तैयार रहना, नाना आएंगे। तो फिर मैं थी कि थोड़ा आराम से आएंगे नाना, और अभी फटाफट से तैयार होने के बाद मैंने अपना लैपटॉप रख लिया है और चश्मा भी। तो अभी हम इसे बनवाएंगे, पहले लैपटॉप छोड़ देंगे फिर चश्मा वाले के यहाँ जाएंगे। इसी मम्मी मेरी कह रही थी कि जानबूझ के तोड़ी है, क्योंकि ऐसे जब बनवाया था ना मैंने, तो 1-2 महीना पहनने के बाद मेरा ऐसे हो गया था कि मम्मी मन नहीं कर रहा है, दूसरा वाला बनवा देंगी क्या। मम्मी कहती है कि वही जो तेरी हरकतें थी ना, जो संभाल के नहीं रख रही थी, वो दिखता है, क्योंकि जैसे ही टूटा ना
मम्मी के शक का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पूरा 100% डाउट था मुझ पे कि मैंने जानबूझकर चश्मा ख़राब किया है, पर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। पहले लैपटॉप वाले के दुकान में जाने के बाद मैंने चश्मा वाले दुकान में जाने का सोचा, और फिर चश्मा मैंने बनवाने से पहले ये सोचा कि मैं एक बार और चेकअप करा लेती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर के पास गई थी फिर भी मैंने अपने चश्मा में कोई चेंज नहीं कराया था, तो मैं सोची अभी अगर ग्लास चेंज हो रहा है तो मैं चेक ही करा लेती हूँ एक बार, तो पहले से थोड़ा सा पावर बढ़ गया है। चश्मा वाले दुकान के बाद अब बारी थी लैपटॉप वाले दुकान में जाने की, तो नाना मुझे लैपटॉप वाले के यहाँ छोड़कर चले गए थे। नाना को कुछ और काम था, और जो मिसिंग सामान था मेरे लैपटॉप का, ये जो सामने में है USB केबल वाला, वो तो ठीक था, लेकिन उसका केबल भी गायब था। तो इसको बनवाने के लिए बाद में मार्केट वापस से जाना पड़ेगा। अभी बस इसका सामान मिला है, केबल नहीं। गए गाड़ी से थे और आ रहे हैं पैदल, ऐसा कैसे भाई? तो हम नाना के साथ गए थे और नाना ना ये वाले घर पर ले आए, और फिर वो घर पे रह गए और मैं इधर आ रही हूँ, इसीलिए मुझे पैदल आना पड़ा है। और मेरे पास चाबी होता है तो इसमें जितने भी सामान हैं सब मैं रूम में छोड़ देती, पर मजबूरन मेरे पास मेरे रूम का चाबी नहीं है। एक इसका डुप्लीकेट नहीं, ऐसे एक ताले का 3 या 2 चाबी होता है ना, तो एक चाबी तो मेरे पास है इस रूम का और एक नानी के पास है। तो नानी को मैंने बहुत महीने पहले, आज से 3 से 4 महीने पहले रखने को दिया था, तो शायद उनके पास नहीं है। एक दिन मैं मांग रही थी कि नानी मेरा जो चाबी है ना वो आपके पास मैंने दिया था, वो थोड़ा सा दीजिए, मुझे काम है। तो नानी कहती है नहीं मुझे नहीं दी है। फिर मैंने याद दिलाया, नानी बोलती याद तो है कि तू मुझे दी है, लेकिन कहाँ पर है ये मुझे नहीं मालूम, तो वो कहीं पर रख चुकी हैं, इस वजह से मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि घर जाना बेहतर है, तो घर चुपचाप से चला जाए। हो फाइनली पहुँच तो गई घर। ऐसे घर से बाहर निकलने के बाद एक ही चीज़ लगता है, कब घर जाऊँ। ऑलमोस्ट 5:40-50 हो रहा होगा, ज़्यादा तो नहीं। अब मुझे इधर वाले गेट से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीमा अकेले और दुकान की तरफ बैठी हुई है। मुँह हाथ धोने के बाद मैं टोटल फ्रेश हुई, और मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है मार्केट की तरफ जाने के बाद। भीड़ भाड़ ऐसे गाड़ियों की शोरगुल से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा चाय पिया, और चाय पीने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। तो अभी मैं जो चीज़ें देख रही हूँ ना वो MCQs था, और सिलेबस कंप्लीट तो नहीं है, पर MCQs देखकर आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले ये होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले पढ़ने वाले को भी प्रेशर होता है और ना पढ़ने वाले को भी, लेकिन पढ़ने वाले को ज़्यादा प्रेशर होता है और ना पढ़ने वाले को बहुत कम। इसीलिए कई बार आप देखोगे कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक फील करते हैं, और बैक बेंचर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होता। और मेरी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो इसलिए है क्योंकि मैं इधर उधर ही उलझी रह गई, और जो भी तैयारी थी वो कुछ टाइम पहले सही से चल रही थी, अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा भी कुछ एवरेज हाल है। और कल दूसरे दुकान से हमने सामान मंगाया था हमारे दुकान के लिए, क्योंकि दुकान पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इवन ये कह सकते हैं कि अब दुकान में कोई भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बाकी थे, बाकी तो थे अच्छे प्रोडक्ट पर ज़्यादा मात्रा में नहीं थे। तो हमने दुकान को रिफ़िल करने के लिए बाहर दूसरे मार्केट से, दूसरे दुकान से सामान मंगाया, और जिसको सही जगह से सिस्टमेटिक करने का काम मेरा ही होता है लगभग, क्योंकि इसकी बिलिंग देखनी पड़ती है, किस दुकान से कितना सामान आया, इसका बिल कितना है, कितना पे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे काम हैंडल करना है, क्योंकि शुरू से दुकान मैं देखते आई थी। और इसके अलावा पिंकी सीमा की ज़िम्मेदारी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इस चीज़ को मैनेज कर लें, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है, चाहे ये मेरी स्वेच्छा हो या मजबूरी, पर मुझे ही करना पड़ता है। तो इधर मैंने जितने भी दुकान के सामान आए हुए थे उसे जमा दिया। फिर उसके बाद इवनिंग के टाइम पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हमने मंगाया था, तो उसे भी सही जगह पर रखना जिम्मेदारी थी, और इसको मिलाना भी। पर इस टाइम पर पिंकी घर पर थी। कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ स्नैक्स भी थे, और दूध भी मंगाया था हमने अमूल का पैकेट। बाबू कह रहा है इसको चला लूँगा मैं। हेलीकॉप्टर इसके लिए लेके आए थे, वो भी तोड़ खाया 2 दिन में। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हमारी दुकान का कोल्ड ड्रिंक वगैरह आया है बहुत दिनों के बाद। ऐसे
तो कुछ कोल्ड ड्रिंक पहले आ चुका था, जैसे स्प्राइट, फीज़, उसके अलावा आज कोको कोला और क्या क्या है, थम्स अप है, ये जीरा जी है। हाँ जीरा जी है नाम, और फ्रूटी वगैरह है, कुछ स्नैक्स हैं। मेरे नाना जी जा रहे हैं।